नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम चला रहे हैं RO टेस्ट सीरीज, जिसका आज हम तीसरा टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयोग का विलोम क्या होगा? दुर्योग, वियोग, संयोग या कुयोग? तो संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग। एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक का बी। व्याख्या देखेंगे। संयोग का विलोम वियोग होता है, जबकि स्पर्धा का विलोम संयोग होता है। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम क्या होगा? साधारण, समान, वक्र या विकृति? तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। RO टेस्ट सीरीज जो है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी जब आप परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे होगे। ठीक, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते चलो। जो चीज़ नहीं आती है उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। ऋजु का विलोम वक्र होता है, विशेष विलोम साधारण तथा असमान का विलोम समान होता है। तो ऋजु का वक्र हो जाएगा, विशेष का साधारण हो जाएगा और समान का असमान हो जाएगा। आकलन का विलोम क्या होगा? तो आकलन का विलोम हो जाएगा विकलन। क्या हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, गमन का विलोम क्या होगा? निर्गम, गमनागमन, आगमन या प्रत्यागमन? तो गमन का क्या हो जाएगा? आगमन। 4 का क्या हो जाएगा? सी। 4 का क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है 5वां, अधूरा का विलोम क्या होगा? संपूर्ण, पूरा या कुल या सारा? तो अधूरा का क्या हो जाता है? पूरा। 5 का हो जाएगा बी। 5 का क्या होगा? बी। अनाथ का विलोम क्या होगा? नाथ, सनाथ, स्वामी या निराश्रित? अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ। क्या हो जाएगा? सनाथ। 6 का क्या हो जाएगा? सी। 6 का सी। अनाथ का विलोम सनाथ होता है, जबकि आश्रित का विलोम क्या हो जाएगा? निराश्रित हो जाएगा। और नौकर का विलोम क्या होगा? स्वामी होगा। नौकर का विलोम क्या हो जाएगा? स्वामी। गुरु का क्या होगा? लघु हो जाएगा। और गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा हो जाएगा। गरिमा का क्या होगा? लघिमा। अनुज का विलोम क्या होगा? तो अनुज का विलोम हो जाएगा अग्रज। और 7 का क्या हो जाएगा? सी। सी विकल्प बिल्कुल सही है, अनुज का अग्रज। अनुज का विलोम अग्रज होता है। कनिष्ठ का क्या हो जाता है? ज्येष्ठ होता है। बड़ा का छोटा। और दीर्घ का क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। दीर्घ का लघु। अगला प्रश्न है, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक, अति, महत या दीर्घ? तो अल्प का क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति। 8 का क्या होगा? बी। 8 का क्या हो जाएगा? बी। अल्प का विलोम अति होता है, कम का अधिक और लघु का दीर्घ होता है। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम क्या होगा? तो आगामी का हो जाएगा विगत। 9 का क्या हो जाएगा? बी। RO में कुल 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न होते हैं। ठीक, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 प्रश्न आते हैं 6 टॉपिक से। ठीक है, हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न। आगामी का विलोम क्या होता है? विगत होता है। जबकि प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। और ये हमारे विलोम शब्द पूरे 10 हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? निशा, विवाहवरी, सरवरी या निशीथ? तो आधी रात का जो समय होता है उसे बोलते हैं निशीथ। क्या बोलते हैं? निशीथ। 11 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? कन्यापुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे बोलते हैं कानीन। 12 का क्या हो जाएगा? बी। 12 का क्या होगा? बी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या बोलते हैं? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें बोलते हैं हम दिगंबर। क्या बोलते हैं? दिगंबर। 13 का हो जाएगा ए। 13 का क्या होगा? ए। जो बहुत छोटा नहीं है के लिए एक शब्द होगा। छोटा, लघु, नाटा या नाति लघु? जो बहुत छोटा नहीं है उसके लिए होता है नाति लघु। क्या है? नाति लघु। ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का डी। धन देने वाला के लिए एक शब्द होगा धनी, दानी, कड़ या धनद? तो धन देने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? धनद हो जाता है। क्या होता है? धनद। जब हमारी ये वाली टेस्ट श्रृंखला जो है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कराएंगे PCS मंत्रा की और राघवेंद्र सर जो RO 2016 के टॉपर रहे थे उनकी। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट श्रृंखला के साथ आप बने रहिए। ये टेस्ट सीरीज निरंतर चलती रहेगी जब तक RO का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए क्या बोलते हैं? शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए क्या है?
धीरोदात्त, क्या बोलते हैं? धीरोदात्त। 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। और कला वाला जो होता है कला ललित, तो उनके लिए होता है धीर ललित। क्या होता है? धीर ललित। ये कृष्ण जी का उदाहरण है, धीर ललित। कृष्ण जी किसका? कृष्ण जी का। ये तीनों पूछे जाते हैं, धीरोदत्त, धीरोदात्त और धीर ललित। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? सत्याग्रह, विग्रह, आग्रह या दुराग्रह। तो अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह। 17 का क्या हो जाएगा? डी। 17 का क्या होगा? डी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या बोलते हैं हम? तर्कहीन, तार्किक, तर्कसंगत या तर्क सम्मत। तो तर्क के द्वारा जो माना गया है उसे बोलते हैं हम तर्क सम्मत। क्या बोलते हैं? तर्क सम्मत। क्या बोलते हैं? तर्क सम्मत। 18 का क्या हो जाएगा? डी। 18 का क्या होगा? डी। जो विलम्ब से काम करे के लिए एक शब्द है, दीर्घकामी, दीर्घसूत्री, विलंबी या कामचोर। जो विलम्ब से काम करता है उसे बोलते हैं हम दीर्घसूत्री। 19 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा, दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न है, पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उदयाचल, अस्ताचल, घाटी या उपत्यका। तो आदित्य उपत्यका दो होते हैं, तो पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका। 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? डी। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। उपत्यका कहा जाता है जबकि सूर्य जहाँ उगता है उसके लिए क्या है? उदयाचल, तथा सूर्य जहाँ अस्त होता है उसके लिए क्या है? अस्ताचल। ठीक है, तीनों फैक्ट याद रखने। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो परिणति, 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 परिणीत, इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें ए वाली जो वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है, परिणति होता है। क्या होता है? परिणति। ठीक है, रा पे छोटी की मात्रा और ता पे छोटी की मात्रा, परिणति। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्थाई कैसे लिखा जाता है? तो स्थाई में ई नहीं आता, या आता है स्थाई। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। स्थाई ये लिखा जाता है, स्थाई। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी कैसे लिखा जाता है? जल्दी ऐसे लिखा जाता है, जल्दी। ये वाला सही है, बहुत इजी पूछ लिए इसमें तो। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन कैसे लिखा जाता है? प्राकथन, तो प्रा पे आधा का और पूरा का होता है प्राकथन। ए सही हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? ए। प्राकथन ये है। ठीक है, प्राकथन। क्षेत्र कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी में चयन करना है क्षेत्र का, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा? ए। क्षेत्र ये लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। रासायनिक, 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 रासायनिक। तो रा और सा पे दोनों पे बड़े का डंडा रहता है, तो बी सही हो जाएगा। रासायनिक क्या होती है शुद्ध वर्तनी? रासायनिक। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे घर केवल मात्र, तो केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आते, कोई एक ही आएगा। ठीक है, मेरे घर में केवल एक चारपाई है, ये भी गलत हो। ये मेरे घर में केवल एक चारपाई है, चलो देखते हैं। मेरे घर चारपाई है, मेरे घर पर चारपाई है, मेरे घर में केवल एक चारपाई है, यही वाला सही हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 का क्या होगा? बी सही है। अगला है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह बालक जन्म लेते ही मर गया, वह बालक जन्मते ही मर गया, तो जन्मते गलत है। वह बालक जन्म लेकर मर गया, सॉरी ये भी गलत है। जन्म पाकर ये भी गलत है, तो कौन सा सही है? ए सही है बिल्कुल। तो वह बालक जन्म लेते ही मर गया। 28 का क्या हो जाएगा? ए शुद्ध वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, तो महिला, विद्वान, विद्वान वाले ये सब गलत हैं, विद्वान वाले सब गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत हो गए। अब सी में क्या कह रहा है? यह महिला बहुत विदुषी है, यह महिला बड़ी विदुषी है। ठीक है, बड़ी विद्वान है या बहुत विद्वान है, तो सी सही हो जाएगा। क्या? डी भी गलत है। 29 का क्या होगा? सही, सी सही हो जाएगा। यह महिला बहुत विदुषी है। हमेशा महिला के लिए विदुषी यूज होता है और पुरुष के लिए विद्वान, पुरुष के लिए विद्वान। निम्न में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़ या भुक्कड़। तो भुक्कड़ वाली गलत है क्योंकि इसमें का भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। 30 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लंगड़, भुजक्कड़ और कोंकड़ बिल्कुल सही है। अब भुक्कड़ कैसे लिखा जाएगा? तो भुक्कड़ की शुद्ध वर्तनी क्या है? ये आधा का आएगा। ठीक है, उसमें क्या था? खा था, तो भा आधा का आएगा भुक्कड़ में। हमेशा का आधा आता है, खा पूरा आता है, भुक्कड़।
निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? करोड़, तेल, पीपल या लवंग? तो तत्सम क्या है? लवंग है। ठीक। करोड़ का क्या होगा? कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटि। तेल का क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। तेल का क्या हो जाएगा? तेल। और पीपल का क्या हो जाएगा? पिप्पल। क्या हो जाएगा? पिप्पल। ठीक है। ये सब क्या है? करोड़, तेल और पीपल क्या है? तद्भव हैं, जबकि लवंग क्या है? तत्सम है। अगला है कि निम्न में एक तद्भव शब्द नहीं है, मतलब तद्भव नहीं है तो क्या है? तत्सम है। तो क्या है तत्सम? देखो तुरंत क्या है? तद्भव है। आज भी तद्भव है, धीरज भी तद्भव है। खर पर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। खर पर क्या हो जाएगा? तत्सम। खपड़ा, खपड़ा का क्या होता है? खर पर। तुरंत का क्या हो जाता है? त्वरित। तुरंत का तत्सम क्या होगा? त्वरित। आज का आगे हो जाएगा और धीरज का धैर्य हो जाएगा। धीरज का क्या होगा? धैर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊड़, ऊड़, ऊड़ और उर्व। तो ऊन में याद रखना है, बड़ा ऊ ऊन में आता है तो बड़ा ऊ ही ऊड़ में आएगा और 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है ना, छोटा ऊ वाला लगा दो। ऊन का क्या हो जाएगा? ऊड़। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाहिना का तत्सम क्या होगा? दाहिना का हो जाएगा दक्षिण। 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दाहिना का क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगला है लंगोट का तत्सम क्या होगा? तो लंगोट का क्या हो जाएगा? लिंगपट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंगपट्ट। 35 का क्या हो जाएगा? सी। लंगोट का तत्सम क्या है? लिंगपट्ट। स्कंद का तद्भव शब्द स्तंभ, अभ्यंतर, कंधा या चौपाया? तो कंधा का तत्सम क्या होता है? स्कंद होता है। तो स्कंद का तद्भव क्या हो जाएगा? कंधा हो जाएगा। कंधा क्या है? तद्भव है। और कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा? स्कंद। ठीक। कंधा का तत्सम क्या होता है? स्कंद। स्कंद का तद्भव कंधा होगा, जबकि स्तंभ का, खंबा का क्या हो जाता है? स्तंभ। अंदर का अभ्यंतर और चौपाया का चतुष्पद। ठीक है, चौपाया क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? चतुष्पद हो जाएगा। अगला है गांठ का तत्सम क्या होगा? गट्टी, गट्ठर, ग्रंथि या अंगुष्ठ? तो गांठ का तत्सम क्या हो जाता है? ग्रंथि। 37 का क्या हो जाएगा? सी। मक्खन का तत्सम क्या होगा? मृच्छण, मच्छर, मथर या माखन? तो मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा? मृच्छण हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? सी। 38 का क्या होगा? सी। मक्खन का मृच्छण। कचहरी का तत्सम क्या होगा? कानून गृह, न्यायालय, कृत्य गृह या करहरी? तो कचहरी का तत्सम क्या हो जाएगा? कृत्य गृह। क्या हो जाएगा? कृत्य गृह। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? मतलब तद्भव नहीं है तो क्या होगा? तत्सम होगा। तो देखो खेत का क्या हो जाता है? क्षेत्र हो जाता है। जत्था का यूथ होता है। चिड़िया का चटका होता है। और खेत का क्षेत्र हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है ना वो क्या है? तत्सम है। क्षेत्र क्या है? तत्सम है। और किसका है? खेत का। खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। जत्था का क्या होता है? यूथ। जत्था का क्या होता है? यूथ। चिड़िया का क्या होता है? चटिका। ठीक है, 40 प्रश्न हो गए हमारे। किसके? 40 प्रश्न हो गए आर टेस्ट सीरीज के। अगला प्रश्न है 41। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेष्य, प्रविशेषण, प्रविशेष्य या विशेषण विशेष्य? तो जो विशेषण की विशेषता बताता है शब्द उसे बोलते हैं हम प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 का बी। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु का विशेषण क्या होता है? पाश्विक होता है, पशुता होता है, पशुत्व होता है या पाश्विक? तो पशु का विशेषण क्या हो जाएगा? पाश्विक। 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 का क्या होगा? बी। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर? तो निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। 43 का क्या हो जाएगा? बी। 43 का क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? परिमाणवाचक में मापतौल की बात होती है। संख्यावाचक में पहला, दूसरा, 1, 2, 3 है ना, हर एक प्रत्येक इस टाइप की बातें होंगी। सार्वनामिक नहीं होगा। और तो ये कौन सा होगा? विद्वान क्या है? किसी व्यक्ति का विद्वान होना क्या है? उसका गुण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 44 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 44 का क्या होगा? बी। वह बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में प्रयुक्त बहुत क्या है? बहुत जो है वो क्या है? तो बहुत है वो प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। बहुत क्या है भाई? प्रविशेषण है। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगी? उत्तमावस्था क्या होगी? उत्तम। तम से और तम कर दो। उत्तम।
ये जो तम है ना, ये तम और यहाँ पे तम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बृहत्तम। क्या हो जाएगा, बृहत्त की विशेषण, बृहत्त विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था क्या होगी, बृहत्तम। 46 का क्या हो जाएगा, सी। 46 का क्या होगा, सी हो जाएगा। धन का विशेषण क्या होगा, धनी, धान्य, धने के इनमें से कोई नहीं। तो धन का विशेषण होगा, क्या होगा, धनी। धन का विशेषण हो जाएगा धनी, क्योंकि धनी व्यक्ति है ना, धनी आदमी। धन का विशेषण क्या हो जाएगा, धनी। धन क्या है, विशेष्य है। धन क्या है, विशेष्य है। और धनी क्या है, विशेषण है। विशेषण शब्द के पीछे कोई भी शब्द सटीक बैठ जाए, कोई भी शब्द सटीक बैठ जाए तो समझ लो कि वो क्या है, विशेषण है। क्या है वो, विशेषण है। ठीक है। देखो निम्न में से कौन सा विशेष्य है, एक इसमें विशेष्य है, बाकी क्या है, 3 विशेषण हैं। तो अब ट्रिक अप्लाई करते हैं। घरेलू सामान, ये क्या हो गया आपका विशेषण। गणित, गणित शासक, गणित आदमी, तो ये भी क्या हो गया, विशेषण। ग्रामीण लोग। आत्मा के साथ में कुछ ऐसा शब्द बन सकता है, नहीं बनेगा। तो आत्मा हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आत्मा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। 48 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 48 का डी। निम्न में से कौन विशेषण है, कुकर्म, खतरा, गुड़ या कुकर्मी। अब इसमें विशेषण है, कौन सा विशेषण, जो विशेषण होगा उसके पीछे शब्द लगा के देखो। कुकर्म के पीछे कुछ लग रहा है, नहीं लगेगा। खतरा नहीं लग रहा, अगर खतरनाक होता तो लग जाता, खतरनाक आदमी, खतरनाक औरत। ठीक है। गुड़, गुड़ के पीछे भी नहीं लग रहा, तो कुकर्मी, कुकर्मी के पीछे लग जाएगा, कुकर्मी इंसान। क्या लग जाएगा, कुकर्मी इंसान। तो कुकर्मी जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49 का डी। समझ में आया विशेषण छांटने की ट्रिक, कैसे छांटेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा विशेषण है, शाक्त, शक्ति, संदेह या संस्कृति। सांस्कृतिक होता, संस्कृति का क्या हो जाएगा विशेषण, सांस्कृतिक हो जाएगा। इसमें विशेषण है शाक्त। 50 का क्या हो जाएगा, ए। शाक्त क्या है, विशेषण है। शाक्त क्या है, विशेषण है। ठीक है। तो विशेषण, विशेषण से 2 तरीके से प्रश्न, 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे संस्कृति का विशेषण क्या होगा, संस्कृति का क्या हो जाएगा। ठीक है। संदेह का क्या हो जाएगा, ये पूछ लेगा। दूसरा प्रश्न छांटने के लिए पूछ लेता है, कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण नहीं है। और तीसरा आता है परिभाषाओं से, जो विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण की जो परिभाषा है उनसे पूछ लेता है। तो विशेषण टॉपिक से इन 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या है, झस, जलधि, केकी, विशिख। तो केकी, सिकी, सिकंडी ये तो मोर के होते हैं। झस किसका है, मछली का। झस, झस जो है वो किसका है, मछली का पर्यायवाची है। ठीक है। जलधि किसका है, समुद्र का है। और केकी किसका है, मोर का है। झस मछली का पर्यायवाची है। मछली के अन्य पर्यायवाची में मीना, मत्स्य व सफरी हैं, जबकि जलधि समुद्र का, केकी मोर का तथा विशिख बाण का पर्यायवाची होता है। विशिख किसका है, बाण का। निम्न में से कौन सा बहन का पर्यायवाची है, तनुजा, शार्दुल, इला या सहोदरा। तो सहोदरा किसका है, बहन का पर्यायवाची है। सहोदरा किसका है, बहन का। इला किसका है, पृथ्वी का और सरस्वती का। इला 2 का होता है, पृथ्वी का और सरस्वती का। ठीक है। शार्दुल किसका है, शार्दुल किसका है, शेर का। और तनुजा भाई का, किसका, तनुज, तनुजा। अच्छा तनुजा, ये वाला जो तनुजा होता है, अगर कौन सा, ये तनुजा, ये किनका होता है, बेटी का। किसका होता है, बेटी का। अच्छा तनुजा में कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ये जो तनुजा है ना, ये वाला, ये तो हो गया पुत्री का। किसका, पुत्री का। और एक तनुजा होता है यो, मात्रा चेंज हो जाएगी। ये किसका होता है, यमुना का। किसका होता है ये, यमुना का। ठीक है। तो ये वाला जो तनुजा है वो किसका है, पुत्री का। सहोदरा बहन का पर्यायवाची है, जबकि तनुजा पुत्री का, शार्दुल शेर का तथा इला सरस्वती का पर्यायवाची होता है। इला किसका है, सरस्वती का। नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंगिणी, तटिनी, तरिड़ी या सरिता। नदी का कौन सा नहीं है, तरिड़ी नहीं है, तरिड़ी। ठीक है। तरंगिणी है, तटिनी भी है, सरिता भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। शशक किसका पर्यायवाची है, शशक। तो शशक किसका है, खरगोश का। किसका है,
शशक खरगोश का पर्यायवाची है, चौवन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौवन का क्या होगा? सी। व्याख्या देखेंगे, शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, और मृग किसका होता है? हिरण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता, भारती, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची। पद्मा, पद्मा सरस्वती का नहीं है। पद्मा किसका है? पद्मा है लक्ष्मी जी का। किसका है? पद्मा लक्ष्मी जी का। पद्मा याद रखना है, पद्मा किसका है? लक्ष्मी जी का है। 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55 का सी। पद्मा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, जबकि बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता और भारती सरस्वती के पर्यायवाची हैं। पुंडरी किसका पर्यायवाची है? तो पुंडरी किसका है? अरविंद का या कमल का? पुंडरी किसका है? अरविंद या कमल का। पुंडरीक, राजीव, पंकज, ये सब किसके हैं? कमल के। ठीक है। पुंडरीक अरविंद अर्थात कमल का पर्यायवाची होता है। भास्कर किसका होता है? भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। मार, अनंग, स्मर, पंचसर, ये सब किसके हैं? कामदेव के। मदन, मनोज, मनमिथ, मनसिज, ये सब किसके हैं? कामदेव के। अमृत निधान किसका पर्यायवाची है? पावक का, जाह्नवी का, मेहताब का या कालिंदी का? अमृत निधान किसका पर्यायवाची है? तो अमृत निधान है मेहताब का। 57 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 57 का क्या होगा? सी। अमृत निधान मेहताब अर्थात चंद्रमा का पर्यायवाची। अमृत निधान किसका है? चंद्रमा का, जिसे हम मेहताब भी कहते हैं। मेहताब किसका है? चंद्रमा का है। और पावक किसका है? अग्नि का है। ठीक है। और गंगा का पर्यायवाची क्या है? जाह्नवी है, भागीरथी है, देव नदी है, देवपगा है, ये सब किसके? गंगा के। और कालिंदी किसका है? कालिंदी यमुना का है। अर्कजा किसका है? यमुना का। प्रकंपन किसका पर्यायवाची है? समीर का, चपला, मेघ या कुसुम का? तो चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, क्षण प्रभा, ये तो सब किसके होते हैं? बिजली के। प्रकंपन किसका है? समीर का है। तो 58 का क्या हो जाएगा? ए सही है। 58 का विकल्प ए सही है। प्रकंपन किसका है? समीर का है। व्याख्या देखेंगे, प्रकंपन समीर अर्थात हवा का पर्यायवाची है, चपला लक्ष्मी का है। ठीक है। और मेघ बादल का तथा कुसुम फूल का है। चपला बिजली का भी होता है। चपला लक्ष्मी का है, वैसे बिजली का भी है चपला। मतंग किसका पर्यायवाची है? मतंग, मतंग किसका है? तो कुंजर का। ए हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? ए। मतंग किसका पर्यायवाची है? कुंजर का। मतंग कुंजर अर्थात हाथी का पर्यायवाची है। मतंग और कुंजर किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। विटप निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है? तरु, द्रुम, पेड़ या खर? तो खर का पर्यायवाची विटप नहीं है, बाकी सब ये पेड़ के ही, वृक्ष के ही पर्यायवाची हैं। वृक्ष के क्या क्या हैं? विटप है, तरु है, द्रुम है, पेड़ है, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। और 60 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खर क्या है? विटप या वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। खर किसका पर्यायवाची है? तो खर गधा का पर्यायवाची है। खर किसका है? गधा का। खर जो है आपका वो गधा का पर्यायवाची है, याद रखना है। ठीक है। पूछा गया पेपर में, आया भी 1-2 बार कि खर किसका पर्यायवाची है? गधा का। खर गधा का पर्यायवाची होता है, जबकि तरु, द्रुम, पेड़, बिट अर्थात वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। तो ये आपके 60 प्रश्न हो गए हैं, जो आपके मॉक टेस्ट कह लो या मॉडल पेपर कह लो या प्रैक्टिस सेट कह लो, वो जो चल रही है सीरीज, उसमें ये करा दिए मैंने 60 प्रश्न। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। और ये जो 6 टॉपिक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आरओ एआरओ के में प्री के लिए हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 55 प्लस प्रश्न कर ले रहे हो तो आपको जीएस में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और प्री आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर इस टेस्ट सीरीज में कुछ कमी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो टॉपिक हैं इन्हें भी पढ़ते रहिए। जो चीज़ें हैं पर्यायवाची है, जैसे कोई पर्यायवाची कठिन लग रहा है तो उसे तुरंत लिख लो और उसे बाद में याद करो। ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखो और पढ़ो। ठीक है। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।